Hi guys, welcome to this particular session. In this session, we are going to do a few questions from your 2023 past paper for intermediate statistics for economics. So intermediate SME का जो past year paper था 2023, उसके कुछ questions हम लोग discuss करने वाले हैं. So let's start with that because that is the exact paper that is relevant for you, the new education policy. So उसी पैटर्न में जो क्वेश्चंस हैं आपसे भी पूछे जाएंगे दिस टाइम इज वेल. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. Alright, so first things first, so let's start with the first question. So this was your paper 24th of July 2023 and intermediate statistics for economics. Non-programmable calculator is allowed. Statistical tables are already attached with the paper and all the other references. Okay, so in the first section, you are supposed to attempt 2 questions. So there are actually 3 questions. 3 questions हैं, उसमें से आपको 2 attempt करने हैं. So let's start with the first one. So yeah, this is my entire question. Let's see what to do one by one. Okay, fine. So what is given to us? Y is the number of contracts which are received by a randomly selected infrastructure company. So there's an infrastructure company. वो कितने contracts उनको मिलते हैं? That is a random variable which is Y. And the probability mass function of Y is as follows. So उनको 1 contract मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है. उसका जो distribution है वो उन्होंने बताया हुआ है. ठीक है? So they get 1 contract with probability 0.2, they get 2 contract with probability 0.4, 3 contracts with probability 0.3, and 4 contracts with probability 0.1. ये probability distribution दिया हुआ है. Fine. So अब आपसे जो first part पूछा है उसमें क्या बोला हुआ है? Consider a random sample of 2 companies and obtain the probability distribution of S square, which is sample variance. ठीक है? तो एक रैंडम सैंपल अज्यूम करो 2 कंपनीज का. ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर निकालना है. ठीक है, तो जो 2 कंपनीज होंगी उनका जो रैंडम सैंपल अगर आप पिक करोगे तो पहले एक कंपनी के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको कितने मिले वो आएगा, फिर दूसरी कंपनी के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को कितने मिले वो आएगा. राइट, तो अब पहली जो कंपनी है, सो बेसिकली देयर कुड बी लेट्स से Y1 व्हिच इज कंपनी 1, लेट्स से कंपनी 2, और इनका नेचर सिमिलर ही है. ठीक है, अब ये जो Y1 वैल्यू है इट कैन टेक वैल्यू 1 और 2 और 3 और 4 विद सम डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, सेकेंड कंपनी कैन ऑल्सो हैव द सेम सिचुएशन, एंड वो किस किस प्रोबेबिलिटी के साथ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे वो भी हमें दिया हुआ है. राइट, एंड बिकॉज इट्स अ रैंडम सैंपल, सो रैंडम सैंपल में जब भी कोई एक एलिमेंट आप पिक करते हो, so those two random variables y1 and y2 they will be independent. इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा. राइट, सो इस लॉजिक का यूज करके हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस बताना है. तो आप इसके लिए बड़ा सिंपल सा चीज एक कर सकते हो, विच इज you take y1 here and then you take y2 values here and then try to figure out कि y1 और y2 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं. तो मुझे पता है कि y1 और y2 की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं दे आर फॉलोइंग. पहली बात तो y1 कैन टेक वैल्यू 1 और 2 और 3 और 4. Similarly, y2 can also take value 1 और 2 और 3 और 4. ये चारों में से कोई भी एक पॉसिबल वैल्यूज होंगी. राइट, तो अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, I can have all of these possibilities. तो मेरे पास ये possibilities आ सकती हैं. So I can have these 4 possibilities.
तो मेरे पास ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दोनों केसेस में। तो हो सकता है पहली कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, दूसरी कंपनी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिले। सिमिलरली पहली कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, दूसरी कंपनी को दो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। इस तरीके की आपकी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो है सैंपल वेरिएंस, एस स्क्वायर, विच इज सैंपल वेरिएंस। ठीक है। अब आप सिंपली ये देखो कि पहली बात तो सैंपल वेरिएंस, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो वो क्या होगा, सैंपल वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पे आई हैव टू वेरिएबल्स, सो व्हाट विल आई बी डूइंग, दैट विल बी इक्वल टू समेशन, I don't actually need to do summation. My number of variables is 2, so n minus, so 2 minus 1 is 1. So I will just have x1 minus x bar whole square plus x2 minus x bar whole square. This is the value that I'm going to get. ठीक है, ये value जो है मुझे मिलने वाली है. Fine. And yeah, so this will be my s square, which is sample variance. तो अब आपको क्या करना है, जब वैल्यू ये होगी तो सैंपल वेरिएंस क्या होगा, जब वैल्यू ये होगी और ये होगी तो सैंपल वेरिएंस क्या होगा। तो ये आपको हर, ये जो कॉलम, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, हर एक के लिए यू हैव टू फिगर आउट दीज वैल्यूज, राइट। तो ये आपको ये सब वैल्यूज के लिए फिगर आउट करना है। एंड वन मोर थिंग, हमें ये भी चाहिए कि ये वन वैल्यू और ये वन वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे वन वैल्यू और यहाँ पे टू वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। सो 1,1 वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब ये भी वन वैल्यू ले और ये भी वन वैल्यू ले, राइट। सो यू हैव टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इंटरसेक्शन वन, राइट। एंड दीज टू आर इंडिपेंडेंट, सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज। तो मेरे लिए सिंपल सा टास्क हो जाएगा, विच इज कि ये 0.2, 0.4, 0.3, 0.1, सिमिलरली 0.2, 0.4, 0.3 एंड 0.1, ये सारी वैल्यूज को मैं जिस कॉलम में हूँ, जिस रो में हूँ, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। So now basically your task is to fill up this table with the value of s square that you get for that particular column and the probability that you get for that particular column, right? तो एक तरीके से हम इसको हाफ हाफ भी कर सकते हैं। तो एक तरफ आप probability number लिख लो और एक तरफ आप जो है यू नो एस स्क्वायर की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए वो क्या होगी, दैट यू कैन फिगर आउट, राइट। सो टेक सम टाइम एंड ट्राई टू फिनिश इट अप. आई एम ऑल्सो डूइंग इट side by side. You can pause the video and you can start doing that on your own. So I have filled up this table. So ये जो numbers हैं ये कैसे आए हैं, इसको और इसको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और ये वाले जो नंबर्स हैं ये आर, दीज आर योर सैंपल वेरिएंस वैल्यूज। अब ये कैसे आया, आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एग्जांपल लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हियर इज वन, सो बेसिकली y1 या फिर x1 बोलना चाहो वो वन है, एंड y2 इज 2 हियर, राइट। सो पहले तो आपकी जो सैंपल मीन है वो कितना हो जाएगा, 1 + 2/2, विच इज 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। योर x1 वैल्यू इज 1, योर x2 वैल्यू इज 2. So you have to apply this particular formula using these values. तो अब आप क्या करोगे, x1 minus, so this is 1.5, right? So x1 minus 1.5, you will get minus 0.5 whole squared plus then 2 minus 1.5, so that will give you 0.5 whole squared. So that will be your sample variance value in this particular case. तो वो क्या हो जाएगा, this is 2 times 0.5 whole squared. So 0.5 whole squared, this is 2 times 0.25, and then when you multiply it by 2, it's going to be 0.5. तो ये नंबर हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाला है। तो सिमिलर तरीके से आपको हर पॉसिबल वैल्यू जो है निकालनी है। ओके, आई मिस्ड दीज टू वैल्यूज, सो सो जो वैल्यू 3 1 की है वही 1 3 की होनी चाहिए। 1 3 की वैल्यू 2 है यहाँ पे, यस। सो दिस विल बी 2, एंड जो वैल्यू, दिस इज 3 2, सो 2
3. So this should also be 0.5. Yeah, so this is how you have to create this particular table. Yes, so it's going to be 2, 0.5, 4.5, 2, 0.5. Everything is fine. Yeah. So ये जो टेबल आपने अब बना ली है, अब आप आगे का काम बहुत ही आराम से कर सकते हो। देखो, आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि यू हैव टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दे आर आस्किंग यू कि वो जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, फर्स्ट थिंग, एंड हर पॉसिबल वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ यू गेटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो अगर यहाँ पे आप नंबर्स देखोगे तो जैसे जो सैंपल वेरिएंस है, अगर मैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, तो वो क्या होगा। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि जो सैंपल वेरिएंस है ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले रहा है। तो एक पॉसिबल वैल्यू 0 आ रही है, एक पॉसिबल वैल्यू 0.5 आ रही है, एक पॉसिबल वैल्यू 2 आ रही है, एक पॉसिबल वैल्यू 4.5 आ रही है, राइट। फिर अगेन 0.5 ही आ रही है, 0, 0.5, 2, 2, 0.5, 0, 0.5, 4.5, 2, 0.5, 0। तो बेसिकली 4 पॉसिबल वैल्यूज ही आ रही हैं हमारे पास, जो कि है 0 एंड 0.5 एंड 2 एंड 4.5। ये 4 वैल्यूज आ रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, राइट, सैंपल स्क्वायर की, सैंपल वेरिएंस की। इसके अलावा we see 0 only, we see 0.5, we see 2, 4.5, 4.5, 2, 0.5। so 4 वैल्यूज ही आ रही है, राइट। अब मुझे क्या करना है, हर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 0 जो है, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के साथ क्या सिचुएशन है यहाँ पे। अब आप 0 को देखो जरा, 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, हियर, हियर, हियर एंड हियर, राइट। तो 0 कभी कब कब 0 आएगा, जब ये 1 1 होगा, या ये 2 2 होगा, या ये 3 3 होगा, या ये 4 4 होगा। तो मुझे 0 की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, आई कैन ऐड ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज, मैं ये सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूंगी, राइट। So whenever s square is this, whenever s square is this, whenever s square is this, and whenever s square is this, ठीक है। अब probability लिख दो, तो 0.04, 0.16, so 0.2 हो गया, and then this is also 0.1, so 0.3, so this will be 0.3, इसकी probability है 0.3। फिर मुझे क्या चाहिए, 0.5, तो 0.5 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है और एक यहाँ पे 0.5 आ रहा है, राइट। तो basically 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6, these 6 places it's coming, right। तो आपको क्या करना है, 0.08 and then 0.12, so that gives me 0.2 and then 0.23, and then यहाँ पे भी सेम ही नंबर्स है मेरे पास, राइट। तो 0.23 टाइम्स 2 हो जाएगा, विच विल बी 0.46, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.46, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग, फाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2। तो 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 2 is coming here, these two places, and 2 is also coming here, these two places। So 0.06, 0.04, that will be 0.1, and then यहाँ पे भी 0.1, so total कितना हो जाएगा, 0.2, right। And now similarly last thing which is 0.5, 4.5 here and 4.5 here, so इन दोनों probabilities को जब आप add करोगे तो क्या आएगा, 0.04। And just to check if you have done some calculation error or anything, you can just add all these values and it should give you 1, because sum of all the probabilities should come out to be 1। So 0.3, 0.2, 0.5, and then 0.5 again, and that gives you 1, right? So this is your probability distribution for sample variance. This is how you have to mention it, okay? So this is your first part. This is how you have to attempt this particular part. ठीक है, अच्छा। Now you are supposed to figure out part number B. So this particular question was for 5 marks. ठीक है. Now calculate probability that your sample variance is greater than 2.7. And you also have to figure out the probability that your sample variance is
between 1.5 and 7.9 and 7.9 is included, rest is not. ठीक है? And when a random sample of size 2 is selected. तो अब आपको दो problem statements दी हुई हैं और वो आपको figure out करना है. So the things that are being asked is first probability that sample variance is greater than 2.7. This is one thing. And the other part is probability that the sample variance is between 7.9 and 1.5. ये पूछा है आपसे, राइट? तो सैंपल वेरिएंस की वैल्यू 2.7 से बड़ी है, राइट? तो वो कौन सी सिचुएशन में हो रहा है? मतलब 0 तो नहीं है, 0.5 भी नहीं इंक्लूडेड होगा, 2 भी नहीं इंक्लूडेड होगा, because obviously that is less than 2.7. So the only value which is included is 4.5. उसके ऊपर तो कोई वैल्यू आती ही नहीं है. So this is essentially my probability that s square is 4.5, right? That is what you have to figure out. So that already I know, which is 0.04. ठीक है. Similarly, next question is s square की वैल्यू 1.5 से लेके 7.9 के बीच में हो. तो इन दोनों चीज को सेटिस्फाई करते हुए जो एस स्क्वायर वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो है एक तो 2 वैल्यू और एक 4.5. 0.5 तो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, राइट? सो मेरे पास दिस इज एसेंशियली प्रोबेबिलिटी दैट एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.5. तो इन दोनों का आप यूनियन ले लो. सो दैट मीन्स वील जस्ट ऐड दीज टू प्रोबेबिलिटीज व्हिच विल बी 0.2 plus 0.04. So when you add these, you get 0.24. ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया है सिचुएशन में. तो आपको क्या करना है, पहले आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है स्क्वायर का, और फिर जो भी आपसे पूछा है वो आप अप्रोप्रिएटली निकाल दो कि एस स्क्वायर की वैल्यू 2.7 से बड़ी है. 2.7 से बड़ी तो सिर्फ एक ही वैल्यू है विच इज 4.5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो. एंड देन एस स्क्वायर 1.5 से 7.9 के बीच में होना चाहिए, तो मतलब एस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 या फिर 4.5. इसके अलावा हमारे पास और कोई एस स्क्वायर की वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन के अंदर लाई करे, राइट? सो वी विल जस्ट ऐड दीज टू प्रोबेबिलिटीज एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 0.24. ठीक है? So this is how you have to approach this particular